भारत माता की जय। सहीपा एचपी पहले से क्यों कहता आया है कि 60 के पार अब नहीं चलेगा। अभी अभी देखिए, एक बहुत ही स्वार्थी इंसान व्यापारी बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझने वाला प्रशांत किशोर बिहार के शराब माफियाओं से धन इकट्ठा करके जन स्वराज पार्टी बनाए हैं और अभी जो टिकट बांटे हैं करीब करीब अधिकांशतः टिकट आपको लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को बांटे हैं। सभी भ्रष्ट लुटेरे को टिकट दिए हैं। अब कैसे भ्रष्ट लुटेरे को टिकट दिए हैं इस बात के बारे में मैं बताना चाहता हूं। जितने भी रिटायर्ड नौकरशाह उन सबको खोज खोज के टिकट दिए हैं कि सरकारी नौकरी में रह करके तुम तो खूब लुटे हो, टिकट पैसा पर दिए हैं, अब जाके सरकार में शामिल होने के लिए हम तुमको टिकट देते हैं, नाम पैदा कर लिया है और टिकट दिए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 60 के पार अब नहीं चलेगा। सभी राजनीतिक पार्टी को कह रहा हूं, सहीपा एसएचपी का जो मापदंड है, इस मापदंड पर लोग चलेंगे तो एक भी स्वार्थी नेताओं के हाथों अब नया राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगा। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं। मैंने भाजपा में जो देखा, खास करके जो हमारा विधानसभा क्षेत्र था 184 पटना विधानसभा क्षेत्र, जहां से बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट मिल रहा था, मैं इसका विरोध करता था कि आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिसके बारे में इतिहास है। वह स्वार्थी इंसान को आप टिकट दे रहे हैं जो आज तक सिर्फ अपने पर परिवार का ही विकास किया है, क्षेत्र का विकास कम और अपना विकास ज्यादा किया है। 2 बार के बाद उम्मीदवार को रोकिए, दूसरे को टिकट दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर पा रहा था। न उम्र देख रहा है, न बैकग्राउंड देख रहा है। ऐसा करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियों में हो रहा है। तो हमने नारा दिया सहीपा एसएचपी का कि अब उम्र 60 के पार नहीं चलेगा। ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे लोग लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप उनको टिकट मत दीजिए। लेकिन ये मानते नहीं है, कोई नहीं मानता है। भ्रष्ट को टिकट मत दीजिए, स्वार्थी को टिकट मत दीजिए, लुटेरा को टिकट मत दीजिए, अपराधी को टिकट मत दीजिए, महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी को टिकट मत दीजिए, नचनिया बजनिया फिल्मी स्टार को टिकट मत दीजिए, दल बदलू को टिकट मत दीजिए। भाई कार्यकर्ता सेवा करता है दिन रात और टिकट देते हैं, कोई दूसरे दल से आता है उसको टिकट देते हैं। यह गलत बात है कि नहीं है? ऐसा सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो हमने जो सहीपा एसएचपी का जो मापदंड लाया है कि उम्र 60 के पार नहीं चलेगा, ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे लोग नहीं चलेंगे, भ्रष्ट स्वार्थी लुटेरा अपराधी महंगा चुनाव लड़ने वाले ठग व्यापारी अपराधी दल बदलू ये सब नहीं चलेंगे। और वो लोग नहीं चलेंगे जो पहली बार में जीत कर खूब अथाह धन संपत्ति बना लिया। ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके रोकना
अब आम जनता मालिक का फर्ज बनता है। अब की बात 2025 में मैं यही चाहता हूं। देखिए 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव मैं भी लड़ा हूं 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन अब की बार 2025 नहीं लड़ रहा हूं। सहीपा एसएचपी के मुताबिक हमारा उम्र 59 वर्ष हो गया है और सहीपा एसएचपी का जो मापदंड आया है 55 से 60। जब 60 वर्ष में सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट होता है तो नेता लोग रिटायरमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात की आवाज मैं आज भी बुलंद कर रहा हूं और कल भी बुलंद करता रहूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं 2025, चूंकि हमने युवाओं के खातिर त्याग किया है। सभी नेताओं को युवाओं के खातिर त्याग करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पा रहे हैं। विरोधी तक सब चाहते हैं कि हम कुर्सी से चिपके रहें। कोई हो, नियम सबके लिए बराबर होगा। सहीपा एसएचपी का सोच है अकेले चुनाव लड़ो और जो सबसे अधिक वोट लावे उसे प्रमुख पद दो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई किचकिच कोई घिचकिच आपके पार्टी में नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि दो पार्टी जो बड़े बड़े पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों को मैंने अल्टीमेटम दिया हूं कि सहीपा एसएचपी के सोच सिद्धांतों को अपना लो, सुखी रहोगे। क्षेत्रीय पार्टी के पीछे लग्गू नहीं बनना पड़ेगा। मैं जो भारतीय जनता पार्टी में देखा, महसूस किया, हमारे जैसे स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं के साथ जो अनादर हुआ, उसी का प्रतिफल सहीपा है। आज 184 पटना साहिब में जो गतिविधि चल रही है आप लोगों ने देखा है। हमने आगाह किया है केंद्रीय नेतृत्व को कि अब संभल जाओ। अब लगता है धीरे धीरे संभलने की बुद्धि आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को हमारा फॉर्मूला समझ में अब आने लगा है और मुझे विश्वास है कि आने वाला कल में कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जो सभी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी अपने आप को समझ रहे हैं, हमारा फॉर्मूला अपनाएंगे। और जब हमारा फॉर्मूला अपनाएंगे तो भारत से में विकास सही होगा, भारत से गंदी राजनीति का खात्मा होगा, भारतीय जनता के हित में काम होगा, आम जनों की समस्याओं का निदान होगा। सबको मुफ्त शिक्षा, सबको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दो। ये 3 प्रमुख काम सबसे पहले करो। बाकी लालच फालच दे करके सत्ता में बने रहने का जुगाड़ मत सोचो। सभी राजनीतिक पार्टियों को स्पष्टता और पारदर्शिता लाना होगा, जो हमने सहीपा एसएचपी के मापदंड दिया है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हूं, मैं एक सामाजिक सोच लेकर आया हूं। बिना रजिस्टर्ड है सर्व समाज जैसी पार्टी। दल तो रोज बन रही है, हमारा मकसद दल बनाना नहीं है। हमारा मकसद है बिहार से शंखनाद हमने किया है, 184 पटना साहिब से शंखनाद किया है। मैं पूरे भारतवर्ष वर्ग के लोगों को जगाने आया हूं, मतदाता भाई बंधु माता बहन से लेकर के नेतागण सबको होश उड़ाने आया हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।